आप जी का इत्थे आउण ते हार्दिक स्वागत है। बाहरों भी आए हैं, इस इलाके च भी हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ मैं फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते अस्सलाम अलैकुम। जिहड़ा अपना इलैक्शन होया ये एक लड़ाई सी। लड़ाई दे विच सिख कौम हमेशा हिस्सा लैंदी है, बेशक उसकी सरकार होवे या ना होवे। अंग्रेज़ां दे वेले अंग्रेज़ सरकार सी, उस वेले भी दुनिया के पहले जंग दे विच सिखां ने बहुत भारी बहादुरी दिखाई। दूजे दुनिया के जंग दे विच उत्थे भी बहुत भारी सिखां ने बहादुरियां दिखाइयां ते फ्रांस नूं जर्मनी तो रिहा करवाया। नहीं तो जर्मन का कब्जा फ्रांस के उत्ते सीगा। पर बदकिस्मती है कि आप अपना अजे तक मुल्क नहीं बना सके हैगे। जे मुल्क बनता तो आप फ्रांस नूं कह सकते सीगे कि जदों तुहाडे उत्ते विपता आई है, पहले संसार के जंग दे विच ते दूजे संसार के जंग दे विच तां सिखां ने फौजां ने तुहानूं जर्मन की हुकूमत तो रिहा कराया ते तुहाडे देश नूं आज़ाद कराया। पर अफसोस है कि अज भी फ्रांस ये जिहड़ी आपां ने कुर्बानी की है, जिहड़े एहसान फ्रांस के उत्ते चाढ़े है, ये अजे तक फ्रांस कबूल नहीं करता। क्यों करके सानू उत्थे हुक्म है कि जिहड़े साडे बच्चे स्कूल जाते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं वो साफा नहीं पहन सकते। हुण जे साडा अपना मुल्क हुंदा ये जलालत नहीं सी करनी पैंदी। हुण तुहानूं पता है कि दक्षिण एशिया दे विच सारे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कबीले वो अपने सिर के उत्ते साफा पहन के बाहर अंदर जाते हैं। पर फ्रांस नहीं मानता कि सिख अपने फ्रांस दे विच अपना साफा पहनन। उत्थे सरदार मनमोहन सिंह भी 2 बारी गए हैं फ्रांस दे विच ते बहुत बड़ा व्यापार असले का फ्रांस के नाल इंडिया का हुंदा है। जिहड़े नवे हवाई जहाज हैं, पनडुब्बियां हैगियां, ये सारियां फ्रांस तो आउंदियां। पर किसी की हिम्मत नहीं है कि असी फ्रांस नूं कहिए कि असी सारा जंग का समान तुहाडे मुल्क तो खरीदते हैं ते जिहड़े साडे सिख हैं उन्हां नूं तुसीं साफा नहीं पहनण दिंदे। ये ठीक है कि ज्ञानी जैल सिंह भी प्रेजिडेंट रहे हैं, सरदार मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये भी फ्रांस गए। पर इन्हां दी हिम्मत नहीं पई कि असी फ्रांस दे प्राइम मिनिस्टर हुकूमत नूं कह सकीए कि सिख साफा क्यों नहीं पहन सकते। सिख साफा दस्तार क्यों नहीं सजा सकते। ये तां नहीं हो सकता क्यों करके जिहड़ी किसी मुल्क की पॉलिसी हुंदी है जिहदे तहत वो मुल्क की पॉलिसी बनती है विदेशी ਜਾਂ डिफेंस की ਜਾਂ गृह की, ਉਹਦੇ मुताबिक ही
प्राइम मिनिस्टर ते प्रेजिडेंट को चलना पैंदा है। हुण जे ये मुल्क हिंदुत्व का मुल्क है तो फिर बेशक आप प्राइम मिनिस्टर अपना सिख मनमोहन सिंह बना लीए या प्रेजिडेंट ज्ञानी जैल सिंह बना दिए, ये इस मुल्क हिंदुत्व के मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ नहीं चल सकते है। जिन्ना चेर आप सिख ये नहीं समझांगे उन्ना चेर असी दुविधा दे फिरते रहांगे। हुण जे छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह ते जोरावर सिंह जिन्होंने नीहां दे विच चुनाया गया, जिहड़ा सूबा सरहंद सीगा वजीद खान, उन्होंने वजीद खान ने कहा कि तुहानूं असीं बेगमां भी देवांगे, नवाबियां भी देवांगे जे तुसीं इस्लाम कबूल कर लोगे। पर मासूम छोटे साहिबजादियां नूं पता सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हुक्म दिता है, इन गरीब सिखों को दूं बादशाही। बादशाही बहुत उच्ची हुंदी है, नवाबी हुंदी है जिवें चीफ मिनिस्टर हुंदा है, ते बादशाही हुंदी है जिवें मोदी है या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का है। इन्हां दे कोले बादशाहियां हैगियां। छोटे साहिबजादियां ने कहा कि असीं नवाबियां नहीं लैंदे, ना तुहाडीआं बेगमां लैंदे। जे वो समझ सकते सी, अज कितने साल हो गए है जब इस हिंदुत्व देश नूं आज़ादी मिली है, पर अपने विच अजे समझ ही नहीं है कि असी चीफ मिनिस्ट्रियां वाल भजदे हैं, होर इहो जिहियां चीज़ां लई भजदे हैं, ते जद जिथे पॉलिसी बननी है वो साडे हत्थ दे विच नहीं है। जे असीं प्राइम मिनिस्टर भी बन जाइए तो जिहड़ी हुकूमत है हिंदुत्व की पॉलिसी वो चलूगी, तो जे असीं प्राइम मिनिस्टर बनांगे फिर उस पॉलिसी नूं चलावांगे ते लागू करावांगे। इस करके ज्ञानी जैल सिंह ने जदों इंदिरा गांधी ने दरबार साहब के उत्ते फौजां चाढ़ियां, वो हिंदुत्व देश की पॉलिसी सी। प्रेजिडेंट जैल सिंह इस इंडिया का प्रेजिडेंट सीगा, वो नहीं कह सकिया कि ये चीज़ फौजी हमला दरबार साहब के उत्ते नहीं होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ां आपां नूं कौमीयत के बारे समझनियां पैणियां कि कौमीयत की हुंदी है ते मुल्क की हुंदे है, ते जिहड़े गुलाम हुंदे है वो की हुंदे है। हुण आ इलैक्शन होए है कि इत्थे कहते हैं कि प्रेस की आज़ादी है, पर किसी भी प्रेस ने कदे अमरगढ़ की खबर दी है? ट्रिब्यून हो जाए, इंडियन एक्सप्रैस हो जाए, टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाए, हिंदुस्तान टाइम्स हो जाए, UNI हो जाए, PTI होवे, जिहड़े दिल्ली तो टेलीविजन चलते हैं, उन्होंने कदे भी साडी चढ़ती कला की गल की है इलैक्शनां के दौरान? नहीं की। क्यों करके साडा राज इस मुल्क दे विच है नहीं गा, ते साडे नुमाइंदे भी जिहड़े जांदे है, हुण अपने 117 नुमाइंदे चुने, उन्होंने असैंबली दे विच जाना। आपने इहो ਜਿਹੇ नुमाइंदे चुने हैं जिहड़े संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिਆਂ की गल नहीं करनगे कि किवें वो शहीद होए, कित्थे उन्हां दा संस्कार होया, कित्थे उन्हां दा भोग पिया, कित्थे फुੱਲ पे। इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां सातों लुकियां होईयां, जिहड़ियां गल्लां असैंबली होणीਆਂ चाहिदियां, वो
आम आदमी पार्टी ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ BJP RSS ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਜੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਹੋਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ MLA ਚੁਣੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। तो ऐ दसो कि हुण रौला पिया सीगा कि जिहड़े डैम्स हैगे है भाफड़ा दे उत्ते, ब्यास दे उत्ते, रावी दे उत्ते, चनाब दे उत्ते, उन्हां दे उत्ते डैमां ने। हुण जे डैमां उन्हां दे उत्ते हैगियां 1900 मेरा ख्याल 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੱਡ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ परमाणु हथियारों तो, बगैर तोपों तो असी सारे गेट जिहड़े हैगे है ब्यास दे, सतलुज दे, रावी दे, चनाब दे, ये खोल के तुहानूं रोड़ देवांगे। जिन्ना चिर अमरीका का कब्जा अफगानिस्तान ते है, उदों भी इंडिया ने जिन्ने भी दरिया सीगे अफगानिस्तान दे विच उत्थे डैमां बना दिए। जिसका मतलब है कि जिहड़े असीं पंजाबी हैं इस इंडस बेसिन दे विच रहिंदे, ये इक्को वारी अफगानिस्तान ते पंजाब ते कश्मीर के गेट खोल के सानूं सारिआं नूं रोड़ के खात्मा साडा हो सकता है। इस चीज़ तो डरते इन्हां ने ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ EVM ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ कि गुरु नानक साहब का हुक्म है, ना असी हिंदू है ना असी मुसलमान हैं, तो असी विच है इन्हां दे, ते असी मुसलमान तो भी दूर है तो हिंदू तो भी दूर है। ये समझ नहीं है, पर ये समझते हैं कि जे इत्थे कमज़ोर सरकार आ गई तो फिर पाकिस्तान का असर सू पंजाब दे विच वध जाऊगा, जिहदे नाल इन्हां ने EVM मशीनां सेट कीतियां। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ BJP ਦੇ MLA ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ? नहीं, ये EVM मशीनों के बनाए हुए चीफ मिनिस्टर इन सूबे के बनाए जाएंगे। जिहड़ा EVM मशीनों ने फैसला किया है, ना कि इत्थों के लोगों ने फैसला किया है, ये वो चीफ मिनिस्टर इन्होंने सूबे के बनाए जाएंगे। सो ये तुसी सोचो, आप बहुत तकड़े हो के साडी जथेबंदी इत्थे कमज़ोर सी जदों मास्टर जी ने ते पप्पू जी ने ते ज्योति जी ने ते होरां ने सलाह की कि मैनू इत्थे खड़ा करना। असी दिन रात एक हो के ये जथेबंदी नूं तकड़ा कीता, जिहदे नाल आपां नूं 41,000 वोट पे है
जो कि थोड़ा नहीं है, ये जित का नंबर होता है, पर क्यों करके कांग्रेस के बादल दलिया की सलाह हो गई कि जे असी इकट्ठे ना होए तो फिर अकाली दल अंमृतसर का नुमाइंदा जितूगा। इन्हां दी सलाह दे नाल इन्हां ने वोटां घट पवाइयां जां जिहड़ियां पवाइयां वो आम आदमी पार्टी के हित दे विच पवाइयां, क्यों करके आम आदमी पार्टी एक दिल्ली की इन्नियां वोटां नहीं लेके जा सकती साडे देहाती इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ मुमकिन नहीं है। हुण मैनूं कहंदे आ जिथे मैं जांदा मान साहब तुसीं साडे इलाके 'च नहीं आए, जब मैं जांदा पर मैं पुछदा कि केजरीवाल कदों तुहाडे इलाके 'च आया सीगा, जिन्हां दे बक्से तुसीं भर दिंदे हो, बटन खिੱਚੀ ਜਾਂਦੇ हो, ते महाराजा पटियाला कदों आया सी तुहाडे इलाके 'च, है ना। सो ये भी चीज़ है कि तू साडे इलाके 'च नहीं आया, इस करके असीं तेरी पार्टी के नाल नहीं चल सकते हैगे। पर केजरीवाल कित्थे आया? 5 साल 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं किते गए, कोई किते गया नहीं है। तो फिर इहो ਜਿਹੇ इल्जाम ला देने कि तू तो आया नहीं, जबकि मैं सारे फिरता तुरता रहना है, घरे बैठदा नहीं। तो इस तरह के इल्जाम ये जान के लगवाते हैं कि किसी न किसी तरह इस आदमी को आप हेठा दिखाइए कि ये काबिल नहीं है वोट लैन दे जां सरकार बनाउण दे, जां किरपान का बहाना ला देणगे कि किरपान पार्लीमेंट ले जाण का की फायदा सीगा। वो तुहानूं सारिआं नूं पता है कि ये साडा अंग है, ये सानू संविधान दे विच ये रियायत मिली हुई है कि असी किरपान पहन भी सकते हैं, जिवें मैं पहनी हुई है, तो लैके जा भी सकते हैं। ये साडा हक है। जे तुसी अपना लाइसेंस असले का पढ़ोगे, उहदे च भी लिखा हुआ है कि सिख अपनी किरपान पहन भी सकते हैं ते नाल रख भी सकते हैं। जे दूजे मजहब का कोई भी किरपान एडी फड़ लूगा तो उहदे ते असले का एक मुकदमा बन सकता है। सो ये सारिया चीज़ां हैगियां जो कुछ इत्थे हो रही है, जिहदे लई आपां इत्थे लड़े सीगे। ते मैनूं बहुत संतुष्टि है कि आपां नूं वोटां सारे पंजाब दे विच पईआं। हुण जिहड़े साडे नवें वारस पंजाब के प्रधान बने हैं अमृतपाल सिंह, उन्होंने बयान दिता है कि अकाली दल अमृतसर नूं 5 लाख के करीब वोट सारे पंजाब दे विच पई है। उन्होंने कहा जिसका मतलब है कि 5 लाख सिख जां पंजाबी खालिस्तान चाहुंदा है। ये वोट बहुत ज़्यादा हो जानी सी जे ये मशीनां दे विच जिहड़ा तुक्का इन्होंने लाया है, हल्टी लाई है, ये जे ना लाउंदे, हल्टी ला दी जी। सो चेक करो भाई, ये साडियां चीज़ां सीगियां तब की रखो, तब की जरूरी सीगी कि 18 तरीक नूं पिंदर ये तो हैगे आ उत्थे तुसीं जरूर दर्शन देने हैं सर, क्यों करके उत्थे कहा जाता है कि जे 5 सिख इकट्ठे होण मर्यादा वाले, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी दर्शन दे देंदे है। सो होले महल्ले का जिहड़ा त्यौहार है वो 18 तरीक है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ आना ਤੁਹਾਡਾ बहुत जरूरी है। तो एक प्राइम मिनिस्टर वलैत का रहा विंस्टन चर्चिल,
जिन्ने दुनिया का दूजा जंग लड़िया भी है तो जितया भी है, उन्हें कहा कि जदों जंग होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ दृढ़ता रखो, दृढ़ता दिखाओ। जे हार हो जाए, हार मनो ना, ते हार के खिलाफ बगावत करो। बगावत उसनूं मनना ही नहीं कि असी हारे, ते जे फतेह हो जाए फिर तुसी दया दिखाओ, ते जे अमन हो जाए फिर तुसी मंगो सरबत का भला। सो ये चीज़ां याद रखनी है कि आपने जे ये जंग जितया नहीं है, पर असी सिख कदे भी अपनी हार नूं मनते नहीं। असी हार नहीं मनते हैं, हार जाते हैं पर हार मन्नी दी नहीं है। सो दृढ़ता के नाल आपां हुण जिथों चले सीगे आपां अगे वधीए। ते अज अकाली दल अंमृतसर जिहदे तुसीं एडे तकड़े मैंबर हो, ये पार्टी अज सारे पंजाब की विरोधी पार्टी है, क्यों करके दूजियां पार्टियां खत्म हो गई हैं ते जिहड़ी सरकार बनी है वो बनी है EVM मशीनां दी। मशीनां दी सरकार दे विरुद्ध आपां ने दृढ़ता दे नाल अपने जिहड़े हक हैगे है वो मंगने हैं, बॉर्डर खिलाने हैं पाकिस्तान दे नाल। सारिਆਂ ਨੂੰ अपनियां अपनियां नौकरियां दिवाउणियां, गरीबी नूं खत्म कराउणा है, ते जिहड़े जिहड़े होर साडे स्कूल ते हॉस्पिटल है, हुण अहमदगढ़ दे विच सरकारी स्कूल भी है नहीं गा। सो स्कूलों के उत्ते, हस्पतालों के उत्ते, बेरोजगारी के उत्ते, गरीबी के उत्ते पूरा जोर के नाल बोलना है। तो ये सरकार दे हाड़े कढ़ा देने हैं कि ये तुहानूं करना ही पऊगा जे तुसीं इत्थे राज जिवें तुहानूं EVM मशीनां ने दिता है, लोहे ने दिता है, जे तुसीं करना। सो मैं आप तो बहुत ऋणी है कि तुसीं बहुत तकड़ी लड़ाई जित्ती है ते आपां ने हार कबूल नहीं कीती ते ना कदे अगे करनी है। इन्हां शब्दां दे नाल आप नूं जी आਇਆਂ कहंदा होया और सारियां बीबियां जिन्हां ने काम किया है, जिहड़े जिहड़े अहुदेदार हैं, जिहड़े बाहरों आए हैं, इत्थों उन्हां ने खंडा चक्किया, उन्हां दा सारियां दा नहीं होया हुंदा। फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा।